भारत दुनिया की उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के लिए एक गौरव का क्षण तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल टू ग्लोबल के विषय में संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लक्ष्य से पूर्व ही 400 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार ने निर्धारित किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करना है। 22 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश के माध्यम से देश को अवगत कराया कि भारत ने उक्त लक्ष्य को 9 दिन पूर्व ही हासिल कर लिया है। यह भारत के लिए एक बहुत गौरव का क्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारतीय किसानों, कामगारों, मजदूरों और छोटे लघु तथा मध्यम उद्योगों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालांकि इस दौरान एक बात और भी देखने को आई, जो भारत के इंपोर्ट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत के इंपोर्ट्स 2022 तक 550 बिलियन डॉलर हो गए हैं। बढ़ता हुआ इंपोर्ट कहीं न कहीं व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन और देश में अन्य देशों के प्रति अन्य देशों के उत्पादों के प्रति लगाव को भी या हमारे देश की आवश्यकताओं को भी इंगित करता है। आवश्यकता है इस भुगतान संतुलन को भारत के पक्ष में करने की। हालांकि इस ओर भारतीय उद्योगों और व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही साथ इसमें तमाम तरीके के सुधारों की आवश्यकता भी है। यह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत के लिए प्रभावी होगा। भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह जो उपलब्धि हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। खास बात यह है कि 2021 से मार्च 2022 के लिए बनाए गए निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्व ही हासिल कर लिया गया है। इससे पहले 2018-19 में सबसे ज़्यादा 330 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया गया था। निर्यात न सिर्फ पिछले साल से 37% बढ़ा है, बल्कि अब तक का सबसे ज़्यादा निर्यात है। देश ने 400 बिलियन डॉलर के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया, जिसे 31 मार्च खत्म होने से 9 दिन पूर्व ही हासिल किया गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमारे देश का जो महत्वपूर्ण नारा है, उसके तहत यह लक्ष्य मील का पत्थर साबित होगा। आज लोकल ग्लोबल हो गया है। पूरी दुनिया भारत के उत्पादों का लोहा मानती है। साथ ही साथ उसको प्रयोग करने में भी किसी भी प्रकार की हिचक नहीं करती है। भारतीय निर्यातकों के संगठन फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने बताया कि भारत ने यह रिकॉर्ड कंटेनरों की कमी, माल की ढुलाई की बढ़ती कीमतों, पूंजी की कमी जैसे चुनौतियों के बीच हासिल किया है। यह पिछले साल से 110 अरब डॉलर अधिक है। आने वाले समय में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। इसे मुक्त व्यापार समझौतों और उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से और भी मजबूत किया जाएगा। इस निर्यात में प्रमुख पदार्थ और वस्तुएं इस प्रकार रही हैं: पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, चमड़ा, कॉफ़ी, प्लास्टिक, सभी प्रकार के टेक्सटाइल के रेडीमेड कपड़े, मांस, डेयरी उत्पाद, समुद्र से अर्जित उत्पाद आदि शामिल रहे हैं। इस ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार ने राज्यों और जिलों के स्तर पर निर्यात को बढ़ाने के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की। निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, उद्योग संगठनों और भागीदारों को सक्रियता के साथ जोड़ा गया।
निर्यातकों के साथ करीब से करीब काम करने के लिए उनको अनेक प्रकार की मदद दी गई, जिसका सुखद परिणाम है भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। धन्यवाद।